हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपको त्रिभुज पढ़ा रहा हूं और इसमें प्रश्नावली 6.3 है। तो लगातार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी किताब का है। तो यहाँ तक 11 तक हम पढ़ चुके हैं। 12 से 12 और 13 इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी ये एक प्रश्नावली खत्म होने वाला है। 16 क्वेश्चन है इसमें टोटल। तो आइए सवाल पहले पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी तथा ए बी और बी सी, ठीक है, ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ आकृति, मैं आकृति आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज है, तो त्रिभुज के हिसाब से देख के पढ़ेंगे तो आराम से बन जाएगा। ये आकृति आपका सवाल में दिया हुआ, ठीक है, आकृति सवाल में पहले से दिया हुआ है। बोलता क्या, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, ए बी सी है, ए बी सी, इसकी भुजाएं क्या है, ए बी तथा बी सी, ए बी और बी सी हो गया। और माध्यिका क्या है, ए डी। माध्यिका किसको बोलते हैं आप जानते हैं? माध्यिका वो लाइन होती है जो किसी शीर्ष बिंदु के उसके सामने वाली भुजाएं जब पड़ती है तो उन जिस भुजा पर माध्यिका पड़ती है उसको दोनों को बराबर भाग में बांट देती है। यानी कि जो ए डी है वो बी डी और सी डी आपस में क्या है, बराबर है। ये बी सी को बराबर भाग में बांट देती है कौन, माध्यिका। माध्यिका मतलब है मध्य से बना हुआ माध्यिका, ठीक है। फिर यहाँ बोलता है पी क्यू आर, पी क्यू आर क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम, देख रहे हैं ना, आपस में क्या है, समानुपाती है। आपस में क्या है, समानुपाती है। ये आपको समझना पड़ेगा। जब समानुपाती है दिया हुआ है तो आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी यानी कि ए बी सी जो त्रिभुज है और पी क्यू आर त्रिभुज है आपस में समरूप है या नहीं, ये सिद्ध करना है। ओके, तो पहले क्या करते हैं, वही काम करते हैं जो पहले दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं ना, दिया हुआ जो उसको लिख लेते हैं। दिया हल यहाँ पे लिखते हैं, दिया है कि ओके क्या दिया हुआ है पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो सवाल में क्या बोल रहा, सवाल में बोल रहा क्या, जो किताब में सवाल में जो दिया हुआ है ए बी ए सी, ए बी बी सी और ए डी है ना, ए बी बी सी ए डी और पी क्यू क्यू आर पी एम क्या है, आपस में समानुपात मतलब समान अनुपात में है। कहने मतलब ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर, ठीक है, और ए डी ये जो माध्यिका ए डी बटा पी एम आपस में क्या है, समानुपाती है। तो ये तो दिया हुआ है, दिया गया है कि या दिया है कि यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू है ना। देखो ये भुजा ए बी और इसका ये पी क्यू, ठीक है। फिर यहाँ देखो और क्या बोलता है, बी सी क्यू आर के बराबर है। बी सी जो नीचे है ये नीचे क्यू आर के बराबर है, यानी कि बी सी बटा क्यू आर, ठीक है। और किसके माध्यिका, ये दोनों माध्यिका भी आपस में क्या है, समान अनुपात में, यानी कि पी एम बटा सॉरी पी एम नहीं होगा, पी डी है ना, पहले पी डी होगा, पी डी बटा पी एम आपस में क्या है, समान अनुपात में है। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखो हमारा जो ये लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, हम इसको आगे काम करते हैं। देखो ए बी को हम ए बी ही रहने देते हैं, ऐसे ए बी को हम ए बी रहने देते हैं और पी क्यू को पी क्यू यहाँ पे लिख देते हैं। नीचे करता हूँ मैं, ए बी को ए बी रहने दे, पी क्यू को पी क्यू लिख दिए। अब यहाँ पे देखो ये जो बी सी है ना, बी सी हमको क्या करना है ना, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप करना है। तो सोचना क्या है, ये जो बी सी है बी सी को चेंज करेंगे। देखो ये जो बी सी है ये बी डी, 2 बार बी डी मिल बनता है बी सी, बनता कि नहीं बनता है आप बोलो। ये बी डी जो है अगर इसको 2 गुना बी डी कर देंगे तो बी सी के बराबर हो जाएगा। चूँकि ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो बी डी का दुगुना इसका मतलब है ना, बी डी का दुगुना है। तब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बी डी और क्यू आर, यहाँ पे देखो क्यू आर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये दोनों तो आपस में बराबर है तो 2 क्यू एम लिख सकते हैं, 2 क्यू एम और ये पी डी है ना, पी डी बटा पी एम को ऐसे रहने देते हैं। अब देखो ये दो का होगा, कट जाएगा तो ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, अब बराबर बी डी बटा क्यू एम अब बराबर पी डी बटा पी एम, ये तो ऐसे रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी ये आपका तो हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, ये क्या आ गया, ए बी बटा पी क्यू, यानी कि जो ए बी है वो पी क्यू के बटा में है और बी डी बटा क्यू एम, ये बी डी जो है
ये क्यू एम के बराबर है। और पी डी बटा एम पी एम, पी डी बटा पी एम, यानी कि ये जो त्रिभुज है यहाँ इसको अंडरलाइन इसको करते, देखो ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समान अनुपात में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी और पी एम क्यू आपस में क्या है, समरूप है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज पी एम क्यू का, आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये चूंकि समरूप कैसे हो गया, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज यहाँ पे क्या हो गया, समरूप हो गया। तो जब समरूप हो गया तो कोण बी, इस ये जो कोण है ये बी है, वही कोण क्या है, क्यू है, कोण बी कोण क्यू। अभी हम पढ़े थे कोण बी और कोण क्यू। तो जब त्रिभुज समरूप हो गया ए डी बी, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी एम क्यू आपस में जब समरूप हो गया तो जो कोण बी होगा वही कोण क्यू होगा, ठीक है, जो कोण बी होगा वही कोण क्यू होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गया तो बी और क्यू के बराबर हो जाएगा ना, कोण बी बराबर कोण क्यू। इसको मैं कर देता हूँ समीकरण सेकंड कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको करने क्या बोल रहा है, हमको क्या करना बोल रहा है, सिद्ध करने बोल रहा है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि देखो सवाल में सिद्ध क्या करने बोल रहा है, ए बी सी और पी क्यू आर, यानी कि बड़ा जो त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी पी क्यू आर आपस में समरूप, ये सिद्ध करने बोल रहा है, ठीक है। त्रिभुज सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, इसके बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे प्रमाण लिख लेते हैं, इसको प्रमाण देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब दोनों त्रिभुज देखते हैं तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं इस त्रिभुज में ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू दिया हुआ था और बी सी बटा क्यू आर दिया था, है ना, बी सी बटा क्यू आर दिया हुआ था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि समीकरण हमारा दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ पहले से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर। देखो जी ये त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में हम निकाले हैं, समरूपता सिद्ध करने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी, ये जो ए बी है और इसका पी क्यू है और इसका बी सी है और इसका क्यू आर है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में समान अनुपात में है। तो ए बी बटा बी सी हो गया और पी क्यू बटा क्यू आर कैसे कहाँ से आया, समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, तो भुजा मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा, अभी हम तुरंत पढ़े थे कि जब ये दोनों हमको सिद्ध करना है और यहाँ पे ये अभी पढ़े थे ए डी बी और पी क्यू आर आपस में क्या हो गया था, जब समरूप हो गया तो बी और क्यू आपस में क्या आया था, समान आया था, बी कोण क्यू बराबर आया था। तो इसी तरह से जब ए बी सी करेंगे, अब ए बी सी में भी बी आ रहा और पी क्यू आर में भी क्यू आ रहा है, इसका मतलब बी और क्यू यहाँ पर भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू। ये कैसे आपको पता चला, तो समीकरण सेकंड से, देखो ये पहले से दिया हुआ, ये हमें जो दिया उसी बनाना है समीकरण सेकंड से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड से, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या मिल गया, दो भुजा बराबर हो गया और एक कोण, है ना, भुजा कोण भुजा, देखो भुजा और एक कोण, ये भुजा कोण भुजा से समरूप होता है कि नहीं होता है, जी होता है। तो आप लिखेंगे तो भुजा कोण भुजा समरूपता से, आप इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, SAS सैड एंगल सैड समरूपता से। तो ये तब दोनों जब हो गया है तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, है ना।
जब हम समरूपता के लिए जो शर्त होता है समरूपता के लिए जो शर्तें हैं, अगर उसको मैं पूरा कर दूं तो त्रिभुज अपने आप समरूप हो जाएगा, है ना, समझे। तो इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे जो करना होता है, यहाँ पे करना, क्यों करना है, क्योंकि इसको हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये सब दिया हुआ था पहले से, है ना, ये दिया हुआ था। तो जब दिया होता है तो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रहा ना, यहाँ पे डायरेक्ट सवाल बोल रहा कि ये क्या है, माध्यिका है AD और PM क्या है, माध्यिका है। जब माध्यिका है तो हम इसको 2BD और 2QM भी लिख सकते हैं। तो ऐसा जब किए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो कोण B और कोण Q बराबर हो गया। तो छोटा त्रिभुज में B और Q आ रहा, और बड़ा त्रिभुज में भी BQ आ रहा। तो कौन कौन मिल गया, और एक भुजा, ये भुजा और ये भुजा, और ये बड़ा BC और ये QR। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। तो भुजा कोण भुजा से समरूप हो जाएगा। ओके, आया समझ में। तो इस तरह से आपका 12 सवाल क्लियर हो गया। आइए सवाल नंबर 13 पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए सवाल नंबर 13 क्या बोलता है, बहुत अच्छा सवाल है। एक त्रिभुज ABC की भुजा, ये त्रिभुज बनाता हूँ मैं पहले, ABC की भुजा BC पर एक D बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC यानी कि ये कोण है ना ADC, और कोण BAC ये कोण BAC आपस में क्या है, बराबर है। ये बहुत पॉइंट वाली बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपस में क्या है, बराबर है, समझे। यानी कि कोण D कोण A के क्या है, बराबर हो गया। देखो ADC जो है, सवाल में पहले से बोल रहा है, ADC और BAC आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि कोण D कोण A के बराबर है। तो आपको क्या दर्शाना है कि CA का स्क्वायर CB या BC बोलो, CB गुना DC होता है। ये हमको दर्शाना है। तो पहले लिखते हैं, दिया गया है कि लिख लेते पहले, दिया गया है कि, अब क्या दिया गया है कि, देखो यहाँ पे लिखते हैं, त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है ना। यानी कि ABC भुजा, त्रिभुज ABC में भुजा BC पर जो है एक D बिंदु क्या है, स्थित है। और यहाँ पे क्या दे रहा, जो दिया वो उसको लिखेंगे, है ना। कोण A, देखो यहाँ पे कोण ADC ये किसके बराबर है, कोण BAC, ये इसके क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना, इसके बराबर हो गया। ओके, हो गया। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, यही तो है ना। इसी को लिख लेते हैं, CA का स्क्वायर बराबर CB बोलो, CB या BC कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन जैसे लिखा हो CD ये बोल दिया, ठीक है। अब देखो जी, हमको क्या, कौन कौन सा त्रिभुज यहाँ पे लेके हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। प्रमाण या उत्पत्ति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये देखो, इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा त्रिभुज लें। देखो क्या बोल रहा है, CB, क्या बोल रहा, CB। अब CB यहाँ पे बोल दिया तो जाहिर सी बात CB, तो फिर इसके साथ एक साथ मिलेगा जाके, है ना। और फिर बोलता CD बोल दिया तो फिर ये एक साथ मिलेगा। यानी कि देखो CB, अब B के साथ कौन भुजा लगा हुआ है, A भुजा लगा हुआ है ना, B के साथ A भुजा लगा हुआ है। और बोलता CD, तो CD यहाँ पे आया और D यहाँ पे आ गया, CD और D जाएगा एक साथ। यानी कि ABC बोले एक त्रिभुज और ADC बोले एक त्रिभुज, है ना। एक दो त्रिभुज अगर लिया जाए तो किस किस त्रिभुज से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो इसी से हमको निकालना कौन कौन सा त्रिभुज है जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो CB जो बोला, तो CB के साथ CB किस कोण के साथ लगा हुआ है, एक साथ लगा हुआ, तो हम यहाँ इधर बढ़ेंगे, क्योंकि अब इसका कोई रास्ता भी नहीं कि हम कहीं त्रिभुज बना पाएंगे। त्रिभुज कैसे बनेगा, CD बोल रहा तो CD यहाँ पे आ गया, तो जाहिर से इधर मुड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे को लिखना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किसमें, ADC में, है ना, ADC में, ये दोनों ले लिए।
अब दोनों ले लिए। सबसे पहले देखो कोण ए कोण डी के बराबर है कि नहीं। कैसे, देखो सवाल में दिया हो कोण ए कोण डी के बराबर है कि नहीं। सवाल में पहले ने बोल रहा कि डी जो है यानी कि सी डी ए, ये तो बोला था ए डी सी, सॉरी ए डी सी बोला था, ए डी सी और फिर बी ए सी पहले से बोला कि यानी कि कोण ई बराबर, यानी कि उसको हम नाम देते हैं कोण ए कोण दो। कोई दिक्कत, नाम दे दिए तो क्या दिक्कत, नाम दे दिए ना, कोण ए कोण दो के बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण एक बराबर कोण दो हो गया। ये कहाँ से आया, ये दिया हुआ है, दिया है। अगर इसको समीकरण फर्स्ट बनाते हैं तो समीकरण फर्स्ट लिखते हैं। और फिर देखो जब ए बी सी पढ़ते हैं जी, ए बी सी जब बोलते हैं तो कौन सी आता है, ए बी सी में सी आ रहा, ए बी सी में सी आ रहा और ए डी सी में भी सी आ रहा, यानी कि सी सी क्या मिल रहा, उभयनिष्ठ मिल रहा कि नहीं बोल रहा, ए बी सी में सी आ रहा और ए डी सी में सी आ रहा। अगर आपके माइंड में चल रहा है सर ए भी तो आ रहा है, ए बी सी में ए आ रहा, ए डी सी में भी ए आ रहा, लेकिन देखो यहाँ पे कि जो ए जो है कोण, अगर ए डी सी में लेते तो ए कोण आधा हो जाता है, ए डी सी में लेते तो कोण ए आधा हो जाता है और ए बी सी में लेते तब ए पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ तो नहीं हो गया ना, ये तो एक इधर से लिए तो पूरा कोण हो गया, इधर से आधा कोण हो रहा। तो सी जो है जिधर जैसे भी छोटा त्रिभुज भी लो या बड़ा त्रिभुज लो, सी पूरा हो रहा। ए बी सी में भी बड़ा त्रिभुज सी बड़ा कोण आ रहा, ए बी सी में भी बड़ा कोण सी आ रहा और ए डी सी में बड़ा कोण सी आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी लिख देंगे, है ना, कोण सी बराबर कोण सी। कैसे है ये, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। यहाँ पे लिख लिए जब उभयनिष्ठ कोण है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी सी जो है ए डी सी के क्या है, समरूप है कि नहीं, ए बी सी ए डी सी के क्या है, समरूप है। सब लिखते हैं, इसलिए हाँ कौन कौन समरूपता से यहाँ पे लिख देते पहले, कौन कौन समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी, ये तो हो गया कौन कौन समरूपता से। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आ गया, हमको ये लाना है ये। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ये कुछ जो दिया ना फालतू वाले ये सब हम पहले मिटा लेते हैं, ये लाइन है। अब आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो यहाँ बाकी सबको मिटाने होता है। हाँ देखो ये जो त्रिभुज है हमारा क्या नहीं, अभी क्या सिद्ध हुआ है, अभी हमारा सिद्ध हुआ है कि ए बी सी जो है ए डी सी के क्या है, समरूप है। तो देखो ए बी सी में जो पढ़ रहे हैं तो ए बी सी में बी सी भुजा आ रहा और इसके साथ कौन भुजा आ रहा है, ए सी आ रहा, बी सी और ए सी आ रहा कि नहीं आ रहा, बी सी और ए सी आ रहा। और छोटा त्रिभुज अगर देखते हैं ए डी सी में तो डी सी आ रहा और ए सी आ रहा ना। तो जब आपस में जब समरूप त्रिभुज हो जाता है, जब त्रिभुज समरूप हो गए ए बी सी और ए डी सी आपस में समरूप हो गया, तो ये जो बी सी बटा ए सी, ठीक है, ये बड़ा त्रिभुज का बी सी और छोटा त्रिभुज का ए सी। अब देखो छोटा त्रिभुज का डी सी और यहाँ भी छोटा त्रिभुज का ए सी, आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ऐसा में बड़ा त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी बड़ा त्रिभुज है, तो बड़ा त्रिभुज की भुजा क्या है, बी सी है और यहाँ छोटा त्रिभुज की भुजा ए सी के बराबर है, यानी कि बी सी बटा ए सी समरूप है, समान अनुपात में है। और छोटा त्रिभुज अगर आ जाओ तो डी सी, तो इसका जब डी सी लेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, इसका भी, इसके लिए भी ए सी हो गया। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी बी बटा सी ए। देखो सी बी बटा सी ए, इधर से सी बी इधर से सी ए, और छोटा त्रिभुज में डी सी बटा सी ए, आपस में क्या होगा, डी सी बटा सी ए। तो अगर हम ऐसे लेते हैं, देखो डी सी बटा सी ए लेते हैं तो हमारे ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, हम सी ए बटा डी सी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, सी ए बटा डी सी, सी ए बटा डी सी लिखते हैं। अगर डी सी ऊपर जाएंगे, डी सी अगर ऊपर लिखेंगे और सी ए नीचे लिखेंगे तो सिद्ध हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए बटा डी सी। अब सी ए मिल जाएगा तो क्या होगा, सी ए का स्क्वायर हो जाएगा और डी सी यहाँ पे हो जाएगा इंटू सी बी आ जाएगा। ये तो करने बोल रहा, अच्छा करने ये बोल रहा, सी ए स्क्वायर बराबर है ना, बी सी पहले लिख दिया, सी बी इंटू सी डी लिख दिया, क्या दिक्कत है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आगे प्रूव हो गया। आसान में कितना है जिससे इसको सोल्व करिए, बस आपको थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जब दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गया है तो जाहिर सी बात उसकी जो भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक होगी। अनुपातिक होगा तो इसी से हम क्या किए, ये सी ए को सी ए से गुना कर लिए, ए सी सी ए तो बात बराबर है ना, दोनों हो गया बराबर आपस में जब बराबर हो गया तो हमारा ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ 13 नंबर सवाल 12 और 13 आपको बहुत अच्छे तरीके से
समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया तो लाइक का नीचे बटन दिया हुआ है, उसको लाइक जरूर करना, ठीक है। बहुत बार मैं बोलता रहा तो लाइक करना, क्यों बोलता हूँ, ताकि आप जब लाइक करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ जाता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे तरीके से वीडियो बना पाऊँ, अच्छी तरीके से आपको मैं अंडरस्टैंड करा पाऊँ, पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट भी बॉक्स खाली है, पूरा कमेंट बॉक्स, कमेंट भी जरूर कीजिए ताकि लगे हाँ बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया है। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।